नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में आपके कर्मों का फल का पेड़ आपको मिल गया है। इस समय आपके जीवन में जो भी परेशानी चली आ रही थी, सारी परेशानियां समाप्त होने वाला है और जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है कि आपको मिठाइयां बांटना पड़ सकता है, और थोड़े मोड़े नहीं, कम से कम 52 किलो मिठाई आपको बांटना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला है। क्योंकि इस समय शनिदेव का जो आपके ऊपर प्रकोप था वह समाप्त होने वाला है। शनि का 6.5 आपके जीवन काल से समाप्त होने वाला है, इसलिए आपके जीवन में जितनी परेशानी थी सारा एक साथ समाप्त हो रहा है। आपके जीवन में जानता हूं मैं, एक लंबे समय से बहुत सारी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ रहा था, सारे समस्या इस समय आपका समाप्त होने वाला है। दोस्तों, इस समय जीवन में कई क्षेत्रों में आपको भाग्य पूरा साथ देगा, लेकिन आपको अपने भाग्य का पूरा लाभ उठाने के लिए अपने कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और कुछ गलतियां आपको नहीं करनी होगी, जिससे आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। नहीं तो अगर कुछ गलतियां करेंगे तो भाग्य साथ तो देगा नहीं, उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, और जीवन में 4 चांद लगाने के लिए मैं वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। अगर वह उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में और भी 4 चांद लग जाएंगे और जीवन में हमेशा ही आपका खुशियां भरा हुआ रहेगा। तो दोस्तों, हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल से शनिदेव के प्रकोप से आप बच जाएंगे। शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर से समाप्त होने वाला है और शनि के 6.5 इस समय समाप्त हो रही है। हालांकि कुछ महीनों बाद फिर से शनि की 6.5 लागू होगी, जो 2025 तक रहेगा, लेकिन अभी आपका जीवन से जो समस्या थी वह समाप्त होने वाला है, क्योंकि इस समय शनि के 6.5 समाप्त हो रही है, जिसके कारण से आपके जीवन में जो आप लंबे समय से जो समस्याएं से गुजर रहे थे, लंबे समय से जो दिक्कतें आपको आ रही थी, पैसे धन आपके पास टिकते नहीं थे, आप जितना मेहनत करते थे उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा था, साथ ही साथ बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन की संचय आप कर भी पा रहे थे, वह धन पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधा में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा था। और दोस्तों, आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में भी लंबे समय से कई तरह के अड़चने आ रही है, मुसीबतें आ रही है। दोस्तों, आप जो भी नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उसमें जब भी आप हाथ लगाते हैं तो आपको लगता है अब ये सफल हो जाएगा, लेकिन उसके पहले कोई ना कोई समस्या आके फिर से खड़ा हो जाता है। आपके जीवन में आप एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे थे, उसका दूसरा समस्या आकर तैयार हो जा रहा था। आप परेशानियों से जूझते परेशान हो गए थे, यहाँ तक कि इस समय आपके जीवन में कुछ लोग बहुत हद तक कर्जे भी बढ़ गए हैं और आपके दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, पति पत्नी का रिश्ता भी सही नहीं चल रहा है। आपके ही अपने ही लोग, जिसको आपने हमेशा सहायता किया है, वही लोग आपका बात नहीं मान रहा है और उसी कारण से आपके आत्मसम्मान में ठेस पहुंच रहा है और आप तनावग्रस्त भी रह रहे हैं। दोस्तों, लेकिन मैं इसका उपाय आज बताने वाला हूं। अगर आप यह उपाय कर दिए तो सारा समस्या आपका समाप्त हो जाएगा और भाग्य पूरा साथ भी देगा। जीवन में जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लाएंगे उसी क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आप लोग देखते हुए कुछ लोग मिट्टी को भी छूता है तो सोना बन जाता है, लेकिन आप सोना को भी छू रहे हैं तो मिट्टी बन जा रहा है। कई बार आपको रात में सोते आपका नींद खुल गया है। कई दफा ऐसा हुआ कि रात में 2-3 बार लगातार आपका नींद खुला है, आप बेचैन हो उठे हैं। कई बार आपको जीवन में इतना तकलीफ आया है कि लग रहा है कि मैं खुद ही आत्महत्या कर लूं। लेकिन दोस्तों, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है और सबसे बड़ा डरपोक वाला कार्य होता है। ऐसा कभी भी किसी इंसान को नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा मुश्किल होता है अपने समस्याओं से लड़ना, और सबसे साहस वाला काम यही होता है। इसलिए आपको परेशानियों से लड़के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज मैं ऐसा उपाय बताने वाला हूं। अगर वह उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, ऐसे आपके जीवन काल में राजियों का निर्माण होता है। आपके जीवन एक राजाओं की तरह होना चाहिए, क्योंकि 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक राशि ऐसा है जिसके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है और महादेव आपके ऊपर जल्दी कृपा करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ गलती करते हैं तो मां लक्ष्मी भी सबसे जल्दी रुष्ट होता है आपसे और महादेव भी आपसे नाराज जल्दी होते हैं। लेकिन आप लोग दिल के भूत साफ हैं, किसी के लिए कोई छल कपट नहीं है, किसी के बारे में कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, किसी के बारे में कोई बुरा नहीं सोचते हैं। आप जो हो सकता है निसंदेह से, निस्वार्थ भाव से आपसे जितना हो सकता है आप लोगों की सहायता भी करते हैं।
जो भी लोग आपसे सहायता मांगने आता है, आपसे यथाशक्ति आप उसका सहायता अवश्य करते हैं बिना कोई भेदभाव किए ही। लेकिन जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां आपसे हो जा रही है, जिसके कारण से आपके जीवन में इतना परेशानी आ रही है। मैं जानता हूं आपके जीवन में जो भी कुछ आपने धन हासिल किया है वह आपको विरासत में नहीं मिला है। आपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने धन अर्जित किया है। लेकिन अगर आप कुछ साल पहले की ओर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जीवन यापन अच्छे से चल रहा था, सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था, आप धन भी अच्छे से अर्जित कर रहे थे और इतने मुसीबतें भी आपको नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ सालों से आपके जीवन में इतना परेशानी आ रही है जिसका कोई समय सीमा ही नहीं है। आप एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी आ जा रहा है। जब भी कुछ अच्छा करने वाले होते हैं तब कोई ना कोई परेशानी आके खड़ा अवश्य हो जाता है और उसी में आप तनावग्रस्त हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन आज का वीडियो ध्यान से देखने वाला, आपको कभी भी तनाव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं कुछ सरल उपाय भी बताऊंगा, उस बातों पर आपको बस ध्यान देना है। ऐसे आपको भाग्य इस समय हर क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त कराएगी, क्योंकि इस समय शनि का 6.5 समाप्त हो रहा है। तो जीवन में जो भी कष्ट आ रही थी वह कष्ट इस समय दूर होने वाला है। जो लोग आपके अपने ही लोग जो इस समय शत्रु बनते जा रहा है, जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा था, वह भी इस समय आपका पक्ष में होगा। जो भी कार्य में आप हाथ लगा रहे थे वह कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था, तो अब बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेगा। और आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो लगातार कुछ समय से अड़चने आ रही थी, मुसीबतें आ रही थी, वह इस समय आपका समाप्त होने वाला है। दोस्तों, आपको ईश्वर पर भरोसा करना है, ईश्वर पर से भरोसा कभी भी उठने नहीं देना है। ईश्वर के ऊपर ध्यान रखें। आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई शत्रु है जो आपको नुकसान करने का सोच रहा है, कोई आपको बदनाम करने का साजिश रच रहा है। हालांकि ये शत्रु जो है जो आपको परेशान कर रहा है, आपके अपने ही लोग हैं अभी जो आपको परेशान कर रहा है। हालांकि कुछ बड़े शत्रु भी हैं आपके जो अपने लोग नहीं हैं, लेकिन फिलहाल जो आपको परेशान कर रहा है, आपके हर कार्य में जो बाधा बन रहा है, आपको देख करके जो जलन वाला भावना रख रहा है, आपको नुकसान कराने का हमेशा सोचते रहता है, वह लोग आपके अपने ही लोग हैं, कोई पराये लोग नहीं हैं। वह अपना दुखी से दुख नहीं है, आपका खुशी देख करके दुखी होता है, क्योंकि आपके जीवन एक राजाओं की तरह है। आपने कई लोगों को उधार दे दिया है, कर्ज दे दिया है, और कई लोगों से तो आपने मांगना भी छोड़ दिया है, क्योंकि आपका उतना से कुछ होता नहीं है, आप उतने में सोचते ही बिल्कुल नहीं है। हालांकि आपको जो लोग कर्ज दिया है वह लोग आपको परेशान कर रहा है कर्ज लेने के लिए, और आपने जिसको कर्ज दिया है वह लोग वापस नहीं कर रहा है। और कुछ लोग को आपने तो छोड़ भी दिया है, बहुत लोगों को आपने छोड़ भी दिया है, मांगना ही बंद कर दिया है। आपको पता है कि उनसे कुछ होने वाला नहीं है और वह दे भी नहीं पाएगा। और आपके किसी के प्रति आपने गलत भावना कभी भी नहीं रखा, हमेशा लोगों के लिए सहायता किया, इसलिए माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा होने वाला है। और अब आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। जो आपने जीवन में इतना मुसीबतें झेली है, सारा एक साथ इस समय समाप्त होने वाला है। दोस्तों, इस समय आप अगर रोजगार, कारोबार, व्यापार में अगर हाथ बढ़ाते हैं, अगर किसी रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं या कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो समय काफी उत्तम समय है, समय काफी शानदार रहने वाला है। इस समय आप शुरुआत अवश्य ही करें। इस समय आपको हाथ से जाने बिल्कुल भी नहीं देना है, इस समय आपको अवश्य ही लाभ होगा। और दोस्तों, पहले से अगर आप कारोबार, रोजगार, व्यापार कर रहे थे, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही थी, कुछ ना कुछ मुसीबतें आती रही है, वह इस समय आपका समाप्त हो जाएगा। आज के बाद से आपको सफलता मिलेगी, उसमें आप वृद्धि कर पाएंगे और काफ़ी तरक्की भी होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, इस समय सबसे अधिक जो सफलता मिलने वाली चीज़ है वह है शिक्षा और कैरियर के बारे में। जो जब तक इससे पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पा रहा था, उसका इसमें पढ़ाई में ध्यान लगेगा और इस समय गुरु के समक्ष वह समय व्यतीत करेंगे, जिसके कारण से उसके बुद्धि में वृद्धि होगा। और इस समय अनुशासन का भी पालन करेंगे। और जो जातक इसे पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहते हैं, पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा, मन भटक रहा था वह मन भी शांत रहेगा। और इस समय कुछ जातक ऐसे भी जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ खेलकूद के क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ भी सफलता मिलेगा, लेकिन उसके कारण उनका पढ़ाई में कोई भी मुश्किलें नहीं आएगी, पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और कोई इसमें परीक्षाएं दे रखे हैं, उसमें उसका अच्छा लाभ मिलने वाला है, या परीक्षाएं में बैठने वाला है तब भी उसको लाभ ही मिलेगा, शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, आप बात करते हैं कॉलेज के छात्र के बारे में। तो इस समय कॉलेज के छात्र, कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब के बारे में सोच रहे थे, तो उसको इस समय कई जगहों से अच्छा जॉब का ऑफर आने वाला है और जॉब मिल भी सकता है, जिसके कारण से वह अपना आर्थिक स्थिति को बेहतर कर पाएंगे और पढ़ाई में भी अच्छा समय लगा पाएंगे। उसको मुश्किलें का सामना कम करना पड़ेगा। और कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के क्षेत्र में जाना चाहता है, उनको इस समय सफलता मिलेगी। कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकता है,
लेकिन वहाँ पर कोई शत्रु उन्हें परेशान कर सकता है। कोई आपका तरक्की देख करके जलन की भावना से आपको नुकसान करने की कोशिश करेगा और आपको बदनाम करने का भी कोशिश कर सकता है। तो आपको इस बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा, अपने वाणी पर संयम रखना होगा। किसी के समक्ष किसी का बुराई आपको नहीं करना है, किसी के बारे में कम ही बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और अपना खेल के ऊपर ध्यान देना होगा और अगल बगल आपको थोड़ा नजर बनाए रखना होगा, नहीं तो कोई भी आपको नुकसान कर सकता है। और अज्ञात लोगों से वार्तालाप ना करेंगे तो अधिक बेहतर रहेगा आपके साथ। और कुछ जातक ऐसे भी है जो पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाह रहा है या सोशल मीडिया के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, उसको इस समय सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। और अधिक जो सफलता मिलेगी, जो लोग इस समय कोई पॉलिटिक्स या राजनीति में जो करियर आजमाना चाह रहा है उसको इस समय सफलता अवश्य मिलेगी। 90% संभावनाएं दिख रही है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब बात करते हैं जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो लोग सरकारी नौकरी की राह देख रहा है या कुछ लोग प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसको इस समय 100% संभावनाएं हैं, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। स्त्री और पुरुष दोनों जातकों को इस समय सफलता मिलेगी। नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं दिख रहा है। अगर आप कोई परीक्षाएं दे रखे हैं, उसका परिणाम आने वाला है, तो इस समय आपके पक्ष में शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं दिख रही है। या इस समय आप किसी परीक्षाएं में बैठने वाले हैं तो वहां से भी आपको अच्छा पेपर जाएगा और शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। समय काफी शानदार है। इस समय किसी परीक्षा में बैठने का मौका मिल रहा है तो आपको अवश्य ही बैठना चाहिए। वह मौका को हाथ से बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए आपको। और दोस्तों, जो लोग प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहा है उसको भी इस समय नौकरी मिलेगा, कार्य मिलेगा। इस समय कोई भी आपके राशि के जातक, कोई भी बेरोजगार इस समय नहीं रहने वाला है, सबको इस समय कार्य मिलेगा। और इस समय अपने कार्य के कारण से आप काफी व्यस्त भी रहने वाले हैं। हालांकि जो लोग सरकारी नौकरी की राह देख रहा है उसको इस समय स्त्री और पुरुष दोनों जातकों को सफलता मिलेगी, लेकिन उन्हें किसी की सहायता की जरूरत पड़ सकती है। तो अपना आप सहायता के लिए कुछ ना कुछ बना के रखें ताकि आपको भविष्य में दिक्कतें ना हो। इस समय आपको नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है, लेकिन आपको किसी की सहायता की आवश्यकता हो सकता है। मैं उम्मीद करूंगा मेरे बात को इशारा में ही आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ मैं खोल के सारा बात नहीं बता सकता हूँ। दोस्तों, जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको भी सफलता मिलेगी। जो लोग पहले से नौकरी कर रहा है, इसमें कोई उच्च पद ग्रहण करने का सोच रहा है या प्रमोशन का सोच रहा है, तो उसको इस समय सफलता मिलेगी और अच्छी लाभ होगा, धन में भी वृद्धि होगा, सैलरी बढ़ने वाली है और आपको प्रमोशन भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको अच्छे काम का कोई जिम्मेदारी मिल सकता है, बड़ा कार्य का जिम्मेदारी भी आपको मिल सकता है। लेकिन आपका उच्च अधिकारी, जो आपके ऊपर के सीनियर अधिकारी हैं, वह आपके ऊपर मेहरबान रहने वाले हैं और आपके जो जूनियर्स हैं, आपके नीचे में जो कार्य करता है, वह भी आपके समर्थक रहने वाला है। लेकिन आपके साथ में जो लोग कार्यरत हैं, आपके बराबरी के जो लोग कार्य करते हैं, उसमें से 1-2 व्यक्ति ऐसा है जो आपको देख करके जलन वाला भावना रख रहा है और आपको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है और कभी ना कभी राजनीति करता है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। उसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा। किसी के जाते ही किसी का बुराई करना शुरू ना करें, नहीं तो उसका उल्टा नुकसान आपके ऊपर पड़ सकता है। और आसपास में नजर बनाए रखना होगा, कोई भी गलती इसमें नहीं करें जिससे आपके जो विपरीत हैं, जो आपको परेशान करना चाह रहा है, उसको कोई भी बात बोलने का मौका नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस समय जो लोग बैंकिंग या फिर प्रशासनिक विभाग में हैं या सरकारी शिक्षक विभाग में है, उसका स्थानांतरण भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। हालांकि वहां पर आपका इससे बेहतर जगह मिलेगा और काफ़ी लाभ भी होगा और आप शांति और सुकून से भी रहने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके जीवन में कुछ गलतियां के बारे में जिससे आपको भाग्य आपका खराब हो रहा है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको धन नहीं बच रहे हैं, पैसे की दिक्कतें आ रही है, रोजगार कारोबार में जो अड़चने आ रही है, तो कौन कौन की गलतियां की वजह से आ रहा है, वह गलतियां में अगर सुधार कर लेंगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा और कभी भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। दोस्तों, सबसे पहला बात, आप किसी भी कन्या, किसी भी औरत का अपमान आपको नहीं करनी है। हमारे हिंदू धर्म में औरत को बहुत ही महत्व दिया जाता है। आप लोग अक्सर ही सुनते होंगे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राधे राधे। तो हमारे हिंदू धर्म में औरत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और हमारे समाज में औरत को घर का लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है, औरत को घर का लक्ष्मी माना जाता है। इसलिए अपने जीवन काल में कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करें, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। किसी भी औरत का आपको अपमान नहीं करना है। अगर आप अपमान करेंगे तो आप जिस भी कारोबार में हाथ लगाएंगे उसमें आपको नुकसान होगा, घाटा होगा, आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी। और अगर आपकी पत्नी है
और उससे आप बराबर लड़ते रहते हैं, तो जिस घर में किचकिच होता है, पति पत्नी का लड़ाई होता है, वहाँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करता है। उस इंसान के जीवन में हर क्षेत्र में नुकसान ही होता है, जीवन में कर्ज बढ़ते जाता है, परेशानी आती है। और आप अपने पत्नी से अगर घर से लड़के बाहर जाते हैं तो रास्ते में भी आपके साथ खतरा हो सकता है। जिस कार्य के लिए जाएंगे उस कार्य में भी आपको असफलता प्राप्त होगी। इसलिए कभी भी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करनी चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करनी चाहिए और उन्हें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ऐसे पत्नी का सम्मान करना चाहिए। भगवान के समय में भी पत्नी को सम्मान किया जाता है, पत्नी का अपमान कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगली जो गलती आप लोग करते हैं, सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को उधार रुपया पैसा नहीं देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को कुछ ना दें तो अधिक लाभ होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है सूर्यास्त के बाद देने से दिक्कतें आती है। लहसुन प्याज लेन देन नहीं करना चाहिए। सरसों तेल, गाय का घी, गाय का दूध, हल्दी, नमक सूर्यास्त के बाद किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। और दोस्तों उसके बाद एक और आप लोग को गलती नहीं करनी है, किसी बेजुबान जानवर को नहीं मारना पीटना है, बेवजह परेशान नहीं करना है। साथ ही साथ किसी बच्चे को बेवजह आपको परेशान नहीं करना है। इससे भी आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आती है। और धर्म के बातों में कभी भी आपको हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, धर्म के विरुद्ध कभी भी नहीं होनी चाहिए, उससे भी आपका भाग्य खराब होता है। और आपको भाग्य चमकाने का बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ। जीवन में जो परेशानी आ रही है उसको खत्म करने के लिए कहीं पर भी आपको किन्नर मिल जाए तो उन्हें कोई हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी अवश्य दान करें, इससे जीवन का सारा परेशानी समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिला करके आपको अर्पित करना चाहिए। जीवन का सारा परेशानी आपका समाप्त हो जाएगा और भाग्य में काफी लाभ भी होगा, वृद्धि भी होगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊँगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।